बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से तालाब के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसे डर था कि अब वह उसी तालाब में मर जाएगा और उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। एक दिन उसने पास से गुजर रहे एक भले ब्राह्मण से विनती की, हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे बनारस की पवित्र नदी के तट पर छोड़ दीजिए ताकि मैं वहीं जाकर प्राण त्याग सकूं। ब्राह्मण बहुत दयालु था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे मगरमच्छ की बात मान ली। उसने मगरमच्छ को अपनी झोली में रखा और बनारस की ओर चल पड़ा। जब वे बनारस की पवित्र नदी के पास पहुंचे और ब्राह्मण मगरमच्छ को नदी में उतारने ही वाला था, तभी मगरमच्छ ने अचानक ब्राह्मण को अपने बड़े बड़े जबड़ों में जकड़ लिया। ब्राह्मण घबरा गया और चिल्लाकर बोला, अरे, तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। मगरमच्छ बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी दूसरे की जान लेनी पड़े तो इसमें क्या दोष है। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। चलो किसी से न्याय पूछ लेते हैं। सर्किट के लिए गतारातों दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि वे 3 न्यायाधीशों से न्याय मांगेंगे जो सच का साथ दें। वे एक आम के पेड़ के पास पहुंचे। पूरी कहानी सुनकर आम के पेड़ ने लंबी सांस ली और कहा, इंसान हम पेड़ों से फल खाते हैं, हमारी छाया में आराम करते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो हमें काट देते हैं। इसलिए मगरमच्छ जो कर रहा है मुझे वह गलत नहीं लगता। इसके बाद दोनों एक बूढ़ी गाय के पास पहुंचे। गाय बोली, मैं जीवन भर इंसानों को दूध देती रही, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो गई तो किसी ने मेरी परवाह नहीं की, इसलिए मैं भी मगरमच्छ के पक्ष में हूं। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। अंत में वे एक चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी के पास पहुंचे। लोमड़ी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और बोली, मैं तभी फैसला कर सकती हूं जब तुम मुझे यह दिखाओ कि तुम दोनों पहले कैसे यात्रा कर रहे थे। मगरमच्छ बिना सोचे समझे फिर से ब्राह्मण की झोली में बैठ गया। जैसे ही मगरमच्छ झोली में गया, लोमड़ी चिल्लाई, ब्राह्मण जी, जल्दी झोली छोड़ दीजिए। ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गया और सुरक्षित बच गया। मगरमच्छ फिर से जमीन पर गिर पड़ा और शर्मिंदा हो गया। लोमड़ी बोली, जो विश्वासघात करता है वह दया का पात्र नहीं होता। मगरमच्छ चुपचाप तालाब की ओर चला गया।